सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ में अपनी आज 19वें नंबर की गाथा का प्रारंभ स्वाध्याय का करेंगे। अभी जो अपन सुन रहे थे वह जीव अजीव अधिकार की अंतिम गाथा 68वें नंबर की गाथा है। बहुत ही अद्भुत विवेचन उसमें और मुद्दे की बात है। कहते हैं जो पीछे से चली आई ना बात 50 से 55 गाथा में 29 बोल गुण स्थान आदि भेद यह मेरी अनुभूति से भिन्न है, उसी बात को यहाँ पर ला करके उसका टोटल कहो के सारांश रूप से कहते हैं कि ये गुणस्थान आदि भेद अजीब हैं, जीव के नहीं। तो उसमें कहा कि ये 3 तरह से 3 युक्ति बताई। 3 युक्ति ली ना, कैसे कि जौ पूर्वक जौ होता है, जौ पूर्वक गेहूं नहीं होता, जौ होता है एक, जौ जैसे गेहूं होता है ना अनाज, ऐसे जौ भी एक अनाज होता है। तो जौ पूर्वक जौ होता है, ये आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया। न्याय है, ये न्याय की बात करी कि जब पूर्वक जौ, जौ तो जौ पूर्वक जौ होता है, जौ पूर्वक गेहूं नहीं होता, ये तो हुआ न्याय। दूसरा कहा कि आगम में यानी सिद्धांत ग्रंथों में गौमठ सार आदि में भी गुणस्थान की जो व्याख्या की गई है उसमें कहा कि ये मोह क्षोभ के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम की तारतम्यता का नाम गुणस्थान है। तो वहां भी यही कहा आगम में सिद्धांत ग्रंथ में भी इसे जीव का नहीं कहा, वहां भी ये तो नहीं कहा कि ये गुणस्थान जीव के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, वहां भी यही कहा कि मोह और योग की तारतम्यता से कि उनके निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की तारतम्यता, उसे गुणस्थान कहा। तो सिद्धांत ग्रंथ में भी क्या सिद्ध किया कि गुणस्थान अजीव है, जीव के नहीं। और न्याय से क्या सिद्ध हुआ कि जो पूर्वक जो होती है, पुद्गल के निमित्त से पुद्गल कर्म के अभाव सद्भाव के निमित्त से ये गुणस्थान प्रकटते हैं। तो जो पूर्वक जो होती है माने पुद्गल पूर्वक पुद्गल होता है, जीव नहीं, ऐसे करके अजीब कहा। और तीसरी बात कही कि भेद ज्ञानियों ने जिन्होंने इस चैतन्य स्वभाव से व्याप्त, इस ज्ञायक स्वभाव से व्याप्त, अपने ज्ञान आनंद भाव से व्याप्त आत्मा को इन सब से भिन्न जब अनुभव किया तो वहां भी वह गुण स्थान उस जीव के अनुभव में आते नहीं। तो अनुभव से 3 युक्ति हुई, न्याय 3 प्रकार पड़े भिन्नता के। गुण स्थान अजीव है, जीव नहीं, इस बात की सिद्धि के 3 प्रकार पड़े। युक्ति से सिद्ध किया, आगम से सिद्ध किया और अनुभव से सिद्ध हुआ। क्या गजब की बात है। अनुभव से भी सिद्ध हुआ ना कि गुण स्थान अजीब है। अब जरा गुण स्थानों की जो
परिपाटी आगम में कही गई है वो मिथ्यात्व से लेकर के अयोगी केवली तक के सब ही भाव, वे सब गुण स्थान अजीव है, जीव नहीं। इस प्रकार की सिद्धि 3 प्रकार से यहां की गई। 68 नंबर की गाथा अभी और चलेगी इसमें, ये अंतिम गाथा है। इसके बाद कुछ कलश है और फिर वहां से कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होगा। अपनी गाथा 19 अपन प्रारंभ करते हैं। कारण कार्य नियम पहले भाग के 368 नंबर का पेज है। दब्बथीन जीवा वदिवित्ता पोपभणदिपज्जाया पज्जनयीन जीवा संजुत्ता होन्ति दुभिहिं पूर्वोक्त पर्यायों छे व्यतिरिक्त जीवे द्रव्यार्थिके नेउक्त पर्यायों छे संयुक्त पर्यार्थिके। ये गाथा का अन्वयार्थ है कि द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व कथित पर्याय से व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त माने शून्य है, रहित है। नीचे फुटनोट में पढ़ सकते हैं। व्यतिरिक्त माने भिन्न है, रहित है, शून्य है। तो क्या मतलब निकला कि जीव द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो यह जीव, मैं जीव पूर्व कथित पर्याय से शून्य है। तो शून्य हूं, रहित हूं, व्यतिरिक्त हूं, उससे मैं रहित हूं, भिन्न हूं, व्यतिरिक्त हूं। किन से? पूर्व कथित पर्यायों से। कौन सी? संसारी और सिद्ध। पहले कही ना, मैं जीव, अपन तो अपने पे लगाओ ना, ये चर्चा अपनी चलती है। इसमें भाषा तो आती है ना, वो अपन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में आता है ना, इंग्लिश की जो होती है ग्रामर, उसमें आता है ना, तो वो तीसरे व्यक्ति के लिए बात तो वो उस प्रकार से मैसेज तो इस प्रकार से है, लेकिन वह किसके लिए है? मेरे लिए है। तो द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व कथित पर्याय से रहित है, भिन्न है, शून्य है, व्यतिरिक्त है। यानी मैं द्रव्यार्थिक नय से संसारी और सिद्ध पर्यायों से रहित हूं, भिन्न हूं, शून्य हूं, व्यतिरिक्त हूं। एक बात। दूसरी बात, और पर्याय नय से जीव उन पर्यायों से संयुक्त है, उन पर्याय से संयुक्त है। कौन? जीव में फिर मैं आ गया। ये तो सबका कथन है ना, जीवो लिखा है। जीवो माने समस्त जीव, जगत के सारे जीव। तो इसमें संसारी जीव लेना कि सिद्ध लेना कि ना, सब जीव। जीव मात्र, जितने जीव हैं जगत के, जो दिखते हैं यहां वो, जो नहीं दिखते वो, सब ही जीव। वे द्रव्यार्थिक नय से संसारी और सिद्ध पर्याय से रहित हैं, और पर्याय नय से वे जीव यानी मैं, वे जीव ओ पर्याय से, उन पर्याय से संयुक्त हैं। इस प्रकार जीव दोनों नयों से संयुक्त है। दोनों नयों से संयुक्त है माने यह जीव द्रव्यार्थिक नय से संसारी सिद्ध पर्यायों से रहित है, और यह जीव पर्याय नय से संसारी अथवा सिद्ध पर्याय से संयुक्त है। इस प्रकार दोनों नय से जो कथन, जो भाव है, वो जीव का जानना। हाँ, ये दोनों नय से ये भाव जानना। गाथा थोड़ी अटपटी है। कल कहा क्या था, निवेदन करा था कि पढ़ के आना, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको धन्यवाद है, और उनका धन्य भाग्य है कि जल्दी समझ में आएगी, पढ़ा होगा।
देखो टीका में पहली लाइन यानी इस गाथा की उत्थानिका, यानी इस गाथा में आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं ये टीकाकार मुनिराज अपने को सूचित करते हैं। यहाँ दोनों नयों का सफलपना कहा गया है, यानी दो नय के द्वारा वस्तु का स्वरूप जो कहा गया है वह सफल है, क्योंकि वस्तु के स्वरूप को समग्र रीति से जानने, समझने और निर्धारण करने के लिए दोनों नयों से ही वह वस्तु को जाना जा सकता है। अब देखना इसमें धीरे धीरे चलेगी, बात गंभीर है, देखना। भगवान अरिहंत परमेश्वर ने दो नय कहे हैं, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया उसका गणधर परमात्मा ने द्वादशांग रूप रचना करी। उस द्वादशांग रूप आगम कथनी में दो नय कहे गए, ठीक है ना। भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नय कहे हैं, एक कहा है द्रव्यार्थिक नय और एक कहा है पर्यायार्थिक नय। क्लास जैसे ही समझ लो। ये क्या कहा, किसने कहे दो नय? पहला प्रश्न, ये दो नय किसने कहे हैं? कि भगवान अरहंत परमेश्वर ने कहे हैं। यानी मुनिराज कहते हैं ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कहता हूं। आचार्य कुंद परमात्मा कहते हैं मैं मेरी मर्जी से नहीं कहता हूं, ये तो भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नय कहे हैं। कौन कौन से कहे हैं? कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। सो साहब अब हमें ये बताओ कि द्रव्यार्थिक नय क्या होता है और पर्यायार्थिक नय क्या होता है। तो कि सुनो कि द्रव्य ही जिसका अर्थ यानी कि प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है। हो गई द्रव्यार्थिक नय की व्याख्या समझ में आ गई कि द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, ज्ञान का वह अंश जिसके द्वारा द्रव्य को ही जाना जाने का प्रयोजन होए वो द्रव्यार्थिक नय है, ठीक है ना। द्रव्य ही जिसका अर्थ यानी कि प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है। एक परिभाषा हुई, किसने कहे नय? कि भगवान अरिहंत परमेश्वर भगवान ने कहे नय। कौन कौन से कहे? कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसको कहा? कि द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है ऐसा वह नय द्रव्यार्थिक है, और पर्याय ही जिसका अर्थ यानी कि प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक है। तो अपने सामने दो नय आए, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा आई, पर्यायार्थिक नय की परिभाषा आई, ठीक है। अब कहते हैं मुनिराज टीकाकार कि एक नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है, किंतु वह दोनों नयों को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने के योग्य है। ये इसका दूसरा पॉइंट आया। पहले पॉइंट में नय किसने कहे, कौन कौन से कहे, जो कहे उनकी व्याख्या क्या, हो गई ना बात। अब कहते हैं कि उपदेश माने क्या होता है। पहले यहां से चलती है बात। इसमें लिखा ना उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं, एक नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं और दो नय को अवलंबता उपदेश ही ग्रहण करने योग्य है। तो उपदेश माने क्या? अब ये प्रश्न आया। उपदेश माने वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन। उपदेश माने ये नहीं होता है कि ये करो और ये ना करो, ये उपदेश का अर्थ नहीं होता है। अपने को लगता है कि महाराज कुछ उपदेश दो,
तो उनने कहा उपदेश दो, तो उपदेश देने वाले ने कहा लो हम देते हैं उपदेश, ये करो ये ना करो, ये उपदेश नहीं है। उपदेश तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, उसके प्रतिपादन का नाम उपदेश है। ठीक है ना, इसमें तो कोई आशंका, कोई प्रश्न नहीं। उपदेश किसे कहना कि वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन को उपदेश कहते हैं। अब वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन को उपदेश कहते हैं, तो वस्तु का स्वरूप दो नय से अवलंबता जो है प्रतिपादन, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन जो दो नयों को अवलंबता यानी दो नयों के द्वारा बताया जाए वह ग्रहण करने योग्य है। एक नय से कहा गया उपदेश वस्तु के समग्र स्वरूप को नहीं बताता है। बहुत गाथा बहुत अच्छी गाथा, ये बहुत ही गजब की है, समझने जैसी है। अपन धीरे धीरे पूरी बात इकट्ठी यूं नहीं कर रहे कि जल्दी जल्दी करने में, अपने समझने में उतनी थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, तो मुश्किल ना पड़े। यहां क्या चर्चा आई कि एक नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं, क्योंकि वह वस्तु के एक भाव को कहता हुआ जो है वह वस्तु के समग्र भाव को नहीं कह पाएगा। ठीक है ना। तो अब जैसे कि अपन एक उदाहरण के लिए समझते हैं कि वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है। अब एक नित्यता मात्र का प्रतिपादन किया जाए तो क्या हुआ कि वस्तु के सच्चे स्वरूप की खबर नहीं लगेगी आपको हमको, और क्या हो जाएगा कि बौद्धों जैसी भ्रांति हो जाएगी या वेदांती जैसी भ्रांति हो जाएगी एक कोई पक्ष को पकड़ने से। तो कहते हैं एक नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं, यानी कि वस्तु के स्वरूप को एक नय से एक तरफ से बताता हुआ भाव ही वो पूरी वस्तु को नहीं बताता, और दोनों नयों से जो बताया जाता है तो वह वस्तु के पूरे स्वरूप को बताता है। जैसे नित्यता अनित्यता दोनों वस्तु के स्वरूप हैं, तो नित्य नय से वस्तु नित्य है, अनित्य नय से अनित्य है, ऐसा अपन जानते हैं ना। अब यहां क्या कहा देखो, अब आगे बढ़ती है बात। सत्ता ग्राहक द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के कौन है? सत्ता ग्राहक। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला। तो जो द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करने वाला है वह कहलाया सत्ता ग्राहक। वह कौन है? कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जो कि द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करता है, उसकी त्रैकालिक सत्ता को, उसकी अनादि अनंत जो ध्रुव सत्ता है उसको ही जो स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। तो उसके बल से देखा जाए तो दो नय की कही ना बात कि दो नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने लायक है। यानी क्या मतलब निकला कि दो नय से जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन किया जाए, बताया जाए, वो दोनों नयों से वस्तु के स्वरूप को जानना ही योग्य है। तब आप वस्तु के समग्र स्वरूप को जानने में सक्षम हो, अन्यथा नहीं। ये बात यहां तक कह दी। तो साहब दो नय से समझना चाहिए वस्तु के स्वरूप को,
और दो नए अरिहंत परमेश्वर भगवान ने कहे हैं, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। तो अब हमें दो नय में दो नयों का क्या विषय है सो बताओ, तब तो वस्तु समझ में आएगी। और बात किसकी चलती है कि जीव की। तो कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जो मात्र द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करने वाला है, ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से, यानी उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से क्या निकल के आई बात कि पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से मुक्त, ऐसे ही अमुक्त। पूर्वोक्त पूर्व में कही गई व्यंजन पर्याय कौन सी, जो कलश आया था 34 नंबर के संसारी जीवों के संसारिक परिणाम होते हैं और सिद्ध के सिद्ध होते हैं। तो संसारी जीव के जो संसारी हैं उनके व्यंजन पर्याय ये इस प्रकार का शरीर है। तो और अमुक्त माने वो मुक्त माने सिद्ध और अमुक्त माने संसारी। तो पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से मुक्त, ऐसे ही अमुक्त, थोड़ा ध्यान देना यहां भाषा पर, सिद्ध ऐसे ही संसारी समस्त जीव राशि, समस्त जीव राशि, समस्त जीव राशि में सब जीव आ गए। जगत में कितने द्रव्य के 6 जाति से 6, संख्या से अनंत। तो जाति से 6 में एक जीव जाति का द्रव्य है, कितने हैं वे? अनंत। अनंत में वे समस्त हो गए, समस्त। समस्त जीव राशि सर्वथा व्यतिरिक्त ही है। वह जीव राशि कितना पेज था? 369। उंगली लग जाती तो पेज सरक जाता है। देखो, समस्त जीव राशि व्यतिरिक्त ही है। व्यतिरिक्त माने शून्य है, रहित है। किससे? व्यंजन पर्यायों से। सब ही जीव राशि संसारी भी मुक्त है, व्यंजन पर्याय से रहित है, और सिद्ध भी व्यंजन पर्यायों से रहित है। आ गई बात। समस्त जीव राशि सर्वथा व्यतिरिक्त ही है। कैसे? कि सुनो, सब्बे शुद्धा हु शुद्ध नया। शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से क्या बात सिद्ध हुई? यह बात सिद्ध हुई कि समस्त जीव राशि संसारी और सिद्ध वे सब व्यंजन पर्यायों से रहित हैं। शुद्ध सब्बे शुद्धा हु शुद्ध नया। शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध है, ऐसा शास्त्र का, आगम का, जिनेन्द्र परमात्मा का वचन है। एक बात इतनी स्पष्ट हो गई अपने को। वहां से चली थी बात द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसे कहना, पर्यायार्थिक नय किसे कहना। एक नय के एक नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वस्तु का समग्र स्वरूप नहीं आता है। ठीक है ना। और तो कहा, जब जिनेन्द्र परमात्मा ने दो नय कहे हैं, यानी दो नय से वस्तु का स्वरूप कहा है, तो दोनों नयों से वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। तो पहला जो शुद्ध नय है, शुद्ध नय कहो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कहो, यह जीव समस्त जीव राशि, समस्त जीव राशि ये व्यंजन पर्यायों से मुक्त है। यहां अर्थ पर्याय की चर्चा नहीं ली गई है, यहां व्यंजन पर्याय की चर्चा ली गई है। ठीक है ना। यहां पर्यायार्थिक नय में व्यंजन पर्याय को घटित किया है।
और द्रव्यार्थिक नय में ये द्रव्य स्वभाव त्रिकाली अनादि निधन ध्रुव भाव है, उसको लिया गया है। ठीक है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सर्वजीव वास्तव में शुद्ध है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से। एक नय की बात हुई, अब दूसरे की सुनो कि विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से। देखो पर्याय आर्थिक नय में टीकाकार मुनिराज ने आगे एक विशेषण लगा दिया, विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से। क्या लिख दिया इसमें? विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय से बता रहे हैं, और वह पर्याय आर्थिक नय कौन सा है? विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय। यानी अब इसको अपन इस शब्द का अर्थ करें कि विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक ही है प्रयोजन जिसका। पर्याय आर्थिक ने कहा था ना, पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, वो पर्याय आर्थिक नय। तो विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय माने विभाव व्यंजन पर्याय है जिसका प्रयोजन, वो विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय। तो विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से बेसर्वजीव माने जो अभी कहे थे ना, द्रव्यार्थिक नय के बल से समस्त जीव राशि जो संसारी होए अथवा के मुक्त होए, वो सब ही जीव राशि व्यंजन पर्यायों से रहित है। वही जीव राशि विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। बहुत ही अद्भुत टीका है। सिद्ध को भी यहां शरीर सहित बताया गया है। समझने जैसी बात है, शांति से समझने की बात है। काय को आचार्य भगवान को मजा आता है घुमा घुमा के बातें कहने में कि नहीं, तुम्हारी जो घुमावट है ना वस्तु के स्वरूप में, अनेक प्रकार की आशंकाएं, शंकाएं और विभ्रम और संशय, उनको मिटाने के लिए अनेक प्रकार से कथन करना पड़ता है। भाई अनादि अज्ञानी जीव को अनेक प्रकार के संशय खड़े हैं ना, तो अनेक प्रकार के संशय हैं, उन संशय को मिटाने के लिए अनेक प्रकार से बात कहना पड़ती है। कोई मजा नहीं आ रहा है, ना टाइम है उनके पास। शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के जो वन जंगल में अपने आत्मा की आराधना में तल्लीन रहते हैं, उनको ये अस्थिरता में विकल्प आ जाता है और ये ग्रंथों की टीकाओं की रचना हो जाती है। टाइम नहीं है उनके पास आपके लिए। तो भी ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसी कोई अद्भुत बातें मुनिराजों की लेखनी से, आचार्य भगवंतों की लेखनी से ये हमारे सामने आ गई। देखो, विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से वे सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। पहले कहा था शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से समस्त जीव राशि व्यंजन पर्यायों से रहित है, और विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से वे सर्वजीव समस्त जीव राशि पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। विशेष इतना लेना, इतना समझना कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध जीव सदा निरंजन होने से। ये टीकाकार मुनिराज ने ये बात यहां पर स्पष्ट कर दी। विभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणति तो है नहीं सिद्ध के, पर अर्थ पर्यायों रूप परिणति तो है ही सिद्ध के, क्योंकि जगत का कोई द्रव्य पर्याय बिना का किसी समय होता ही नहीं। उसके अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों का परिणमन है, तो वे अर्थ पर्याय हैं। और व्यंजन पर्याय में यहां विभाव व्यंजन पर्याय ली,
तो ऐसी परिणति तो सिद्ध के है नहीं, वे तो निरंजन है। तब यहां प्रश्न उठा, टीकाकार मुनिराज स्वयं यहां प्रश्न उपस्थित करते हैं, उसका समाधान करते हैं। ऐसे बात कठिन नहीं है, बस क्रम से है, वो जिस क्रम से है उस क्रम से अपन चले चलो। बिल्कुल इसमें थोड़ी सी एकाग्रता की जरूरत है और कोई खास बात नहीं है। देखो प्रश्न आया कि यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो सब जीव द्रव्यार्थिक ऐसे ही पर्याय आर्थिक दोनों नयों से संयुक्त कहे गए या संयुक्त हैं, अर्थात सब ही जीवों को दोनों नए लागू पड़ते हैं। ऐसा जो सूत्र का अर्थ है, यानी गाथा का ये जो अर्थ है, ये व्यर्थ ठहरा। ये तो फालतू ही बात हो गई। फिर देख लो गाथार्थ में लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था द्वाभ्याम जीवो संयुक्ता भवति। देखो द्रव्यार्थ केन जीवा पूर्ण भणित पर्यायात व्यतिरिक्ता, पहले ये कहा, फिर पर्याय नयन जीवा संयुक्ता भवंती ये कहा, फिर कहा द्वाभ्याम, यानी इस प्रकार जीव दोनों नयों से संयुक्त हैं। कौन से जीव? के समस्त जीव, संसारी भी और मुक्त भी। लिया कि नहीं लिया? यहां पर लिया कि नहीं लिया? तो फिर उसका प्रश्न आया, टीकाकार ने स्वयं उपस्थित करा प्रश्न कि साहेब ये हमें एक बात बताओ कि अभी आपने विशेष इतना कहकर के बात कही कि जो सिद्ध जीव हैं, जो मुक्त जीव हैं, जो अशरीरी हैं, उनके अर्थ पर्याय सहित परिणति तो जारी है, लेकिन विभाव व्यंजन पर्याय सहित परिणति उनके है नहीं। तो फिर ये तो आप स्वयं कहते हो कि वे सिद्ध जीव निरंजन है। तो वे यदि निरंजन है तो द्रव्यार्थिक और पर्याय आर्थिक का जो आपने यहां वर्णन किया और द्रव्यार्थिक पर्याय आर्थिक नय से जो आपने समस्त जीवों के संबंध में कहा, ये बात तो व्यर्थ ठहरी। कौन सी सूत्र की? कि सभी जीव दोनों नयों से संयुक्त है। सिद्ध जीव को पर्याय आर्थिक नय लागू ही नहीं पड़ा आपके हिसाब से। आपने जिस पर्याय आर्थिक नय की यहां चर्चा करी, वो पर्याय आर्थिक नय तो सिद्ध को लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां तो वह व्यंजन पर्याय है नहीं उस प्रकार, तो फिर लागू नहीं पड़ेगा। और लागू नहीं पड़ेगा तो आपकी ये बात तो फिर कैसे सिद्ध है या व्यर्थ ही कहलाएगी एक तरह से। आपने गाथा लिखी, आपकी ये बात व्यर्थ कहलाएगी कि सारे ही जीव दोनों नयों से संयुक्त हैं। प्रश्न आ गया। उत्तर कहा व्यर्थ नहीं ठहरता। समस्त जीव राशि संसारी हो या मुक्त, सिद्ध हो या संसारी, कोई भी सभी जीव राशि पे दोनों नयों लागू पड़ते हैं और वे जीव राशि दोनों नयों से संयुक्त है। ये वाला कथन व्यर्थ नहीं ठहरता। कैसे नहीं ठहरता समझा? सुनो। कारण की निगम यानी कि विकल्प, विकल्प कहो भेद कहो, निगम यानी कि विकल्प, उसमें होता है वो नयगम। निगम माने विकल्प यानी कि भेद, वो भेद को बताता हुआ नयगम। इसकी नीचे फुटनोट पढ़ते हैं, पहले ये लाइन पूरी कर लेते हैं। वह नयगम नय तीन प्रकार का है। भूत नयगम नय, वर्तमान नयगम नय और भावी नयगम नय, तीन प्रकार का है। तो नयगम नय क्या होता है वो अपन पेज के नीचे पढ़ते हैं, इसी पृष्ठ के नीचे। जो भूतकाल की पर्याय को
वर्तमान वत संकल्पित करे अथवा कहे, वो उसको कहा भूत नैगम्य। इतना, जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान वत संकल्पित करे अथवा कहे, ये भूत नैगम्य हुआ। और भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान वत संकल्पित करे अथवा कहे, ये हुआ भावी नैगम्य। अथवा कोई निष्पन्नता युक्त और कुछ अनिष्पन्नता युक्त वर्तमान पर्याय को सर्व निष्पन्नवत संकल्पित करे अथवा कहे, उस ज्ञान को अथवा उस प्रकार के वचन को नैगम्य कहते हैं। 3 प्रकार आ गए ना, भावी नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, भूत नैगम्य। भूत से शुरू करी थी बात, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। एक अपन उदाहरण से समझ लेते हैं, सरल से। बहुत उदाहरण सबका जाना हुआ है, वो ही लग जाता है। सीधी बात है कि राजकुमार है छोटा 5 वर्ष का, उसको राजा कहना, ये क्या हुआ? भावी नैगम्य। भावी नैगम्य हुआ ना। 5 वर्ष का राजकुमार है, अभी राजा तो है नहीं, पर राजा कहना। अपन दुकान पे देखते हैं, मुनीम जी होते हैं, सेठ जी होते हैं। सेठ जी तो अच्छे 50-60 वर्ष के हैं, उनका बच्चा मान लो 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का बच्चा दुकान पे आया तो मुनीम जी कहते हैं आओ सेठ जी आओ, कहते हैं ना आओ सेठ जी आओ। तो वो अभी सेठ तो है नहीं, उससे कहो कि एक ये कोई व्यापार का काम करके बताओ, तो वो कुछ जानता नहीं अभी तो अभी सेठ जी कहना ये भावी नैगम्य है ना। दूसरा अपन भूत नैगम्य समझते हैं कि जैसे महावीर भगवान को अरहंत कहना है तो सिद्ध, और अरहंत कहना, ऐसे मुनिराज को, मुनिराज हुए हैं तो मुनिराज हैं ये वैशाली के राजा हैं, ऐसा कहना है तो मुनिराज। वर्तमान में तो मुनिराज है, तो वर्तमान में मुनिराज को देखकर वहां पर राजापना संकल्पित किया कि ये वैशाली के राजा हैं, तो ये भूत नैगम्य है। पहले थे, इसका यहां ज्ञान कराया। वो राजा है क्या? मुनिराज है। अरे उन्हीं के दरबार के मंत्री सेनापति आए और मुनिराज को नमोस्तु करते हैं, और साथ में कोई आया है तो कहते हैं ये हमारे राजा साहब हैं, कहते हैं कि नहीं? कहा जा सकता, ऐसा कहने का भी विधान है नैगम्य के द्वारा। ये बात झूठी नहीं है, ये बात देखो, ये झूठी नहीं है बात। वर्तमान में मुनिराज निर्वस्त्र दिगंबर वहां विराजमान है पत्थर की शिला पर, जिनके तिल तुस मात्र परिग्रह है नहीं, उनको वहां राजा कहना ये झूठा नहीं है, ऐसा कहने का भी विधान है। तो कहा जा सकता है ऐसा। तो ये हुआ भूत नैगम्य। एक इसमें लिया वर्तमान नैगम्य, कुछ निष्पन्नता युक्त कुछ अनिष्पन्नता युक्त। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई राजा है, राजा दरबार में बैठते हैं तो वो बराबर शाही पोशाक और सिर पे उसका जो मुकुट है वो, और 2 अर्दली वर्दली खड़े होकर के, सब इस प्रकार ही होता है राजा। लेकिन राजा अभी स्नान घर में है तो वो भी राजा ही है। तो वो क्या है, राजा साहब कहाँ हैं? कि राजा साहब अंदर हैं। अब राजा साहब तो दरबार में बैठे होते हैं, राजा साहब राजा बन करके, लेकिन वहां भी उसको राजा कहने का भी विधान है। हाँ, राजसी वेश में हो, लेकिन अभी राजसी वेश नहीं तो भी राजा है। तो कुछ निष्पन्नता कुछ अनिष्पन्नता है, ऐसा करके भी ये वर्तमान नैगम्य है। हाँ, राजा जैसे चिन्ह नहीं दिखते हैं,
तो भी वह राजा है। ऐसा ये वर्तमान नैगम्य है। सामान्यतया भूत नैगम्य, भावी नैगम्य का प्रयोग जिनागम में काफी कुछ किया गया है, बहुत किया गया है। अपना चल रही थी टीका, यहां आ जाते हैं अपन कि प्रश्न था कि यदि जो सिद्ध जीव तो सदैव निरंजन है, उनके व्यंजन पर्याय का वो उस प्रकार की परिणति है नहीं, फिर दोनों नयों से सर्व जीव राशि को व्यंजन पर्यायों से संयुक्तपना पर्यायार्थक नय वाला और द्रव्यार्थक नय वाला व्यंजन पर्याय से रहितपना, ये दोनों नयों का जो संयुक्तपना है ये व्यर्थ ठहरेगा? तो कन्ना ठहरेगा। क्यों? कि नैगम नय होता है एक, वो नैगम नय की अपन ने चर्चा अभी देखी। तो कहते हैं यहां भूत नैगम नय की अपेक्षा से भगवंत सिद्धों के भी व्यंजन पर्याय वाला पना और अशुद्ध पना संभवित है। बोलो सर, इसलिए कहा था थोड़ा पढ़ के आना। अंजन को भी अभी चोर कहते हैं। निरंजन है वो, सिद्ध परमात्मा है, लोकाग्र में विराजते हैं, परिपूर्ण शुद्धता के भाव में अनंत आनंद में डूबे पड़े हैं। उनको भी व्यंजन पर्याय वाला और अशुद्धपना संभवित है, क्योंकि पूर्व काल में वे भगवंतो माने बहुवचन, वे समस्त सिद्ध भगवंत संसारी थे। तो ऐसा उनकी संसार अवस्था का वर्तमान में ज्ञान करना ये व्यवहार है। और पर्याय आर्थिक नए व्यवहार का ही ज्ञान कराने वाला है। बोलो ये व्यवहार हुआ कि न हुआ? कि वर्तमान में वे परिपूर्ण शुद्धता से अशरीरी बने, विभाव व्यंजन पर्याय से रहित अपने स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन वे पहले संसारी थे, शरीर वाले थे, विभाव शरीर संयोग में था, शरीर वाले थे का मतलब शरीर संयोग में था, और परिणमन में विभाव व्यंजन पर्याय का परिणमन था, अशुद्धपना था। तो वो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में संकल्पित करके कहना जानना, ये भूत नैगम्य हुआ। तो भूत नैगम्य से तो वो सिद्ध भी व्यंजन पर्याय से संयुक्त हैं, और शुद्ध नय से वे सिद्ध भगवंत और संसारी भी समस्त जीव व्यंजन पर्याय से रहित है, विभाव व्यंजन पर्याय। क्योंकि पूर्व काल में भी भगवंत संसारी थे, ऐसा व्यवहार है। अब मुनिराज स्वयं कहते हैं बहुत कथन से क्या, बहुत कथन से क्या, आपकी आशंका का भी हमने यहाँ निराकरण करने का उपक्रम किया, तो आपकी बात समझ में आ गई। इस प्रकार सर्वजीव दो नयों के बल से शुद्ध है, ऐसे ही अशुद्ध है, ऐसा इसका अर्थ है। सब जीव, समस्त जीव राशि दो नयों के बल से, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के बल से समस्त जीव राशि शुद्ध है, ऐसे ही अशुद्ध है, ऐसा इस सूत्र का कथन का अर्थ है। इस प्रकार अब यहाँ एक अमृतचंद्र आचार्य भगवान के श्लोक को यहाँ पर उल्लेख किया, किसने? पद्म ब्रह्मधारी मुनिराज ने। इस प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूरी ने
श्री समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में चौथे श्लोक द्वारा कहा है कि दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाला स्यात् पद से अंकित जिन वचन में जो पुरुष रमते हैं। यहां से पकड़ो बात को कि स्यात् पद से अंकित हैं जिन वचन। स्यात् माने कोई अपेक्षा से। तो यहां जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में स्यात् मुद्रा से अंकित हैं। उसमें वस्तु का स्वरूप इस अपेक्षा से ये है, वो अपेक्षा से ये है, इस प्रकार है। जैसे अभी अपन ने देखा कि शुद्ध द्रव्यार्थक न्याय की अपेक्षा से समस्त जीव राशि यह व्यंजन पर्यायों से रहित है और विभाव व्यंजन पर्यायार्थक न्याय से समस्त जीव राशि विभाव व्यंजन पर्याय से संयुक्त है। तो ये स्यात् पद हुआ। इससे अंकित है जिन वचन। और ये जिन वचन क्या करते हैं कि स्यात् कह करके दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले हैं। कैसे कि कोई मात्र इतना कहे कि जगत का प्रत्येक जीव व्यंजन पर्याय से संयुक्त भी है और व्यंजन पर्याय से मुक्त भी है। अथवा और सरल समझे कि जगत का प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, ध्रुव भी है, परिणमता भी है। ये जो कहे तो इसमें तो विरोध पड़ गया। विरोध पड़ा कि नहीं पड़ा? पानी है आपके हाथ में, गरम पानी। तो गरम पानी है तो हमने कहा ये पानी गरम भी है और ठंडा भी है। तो आपको प्रश्न उठा, ऐसे कैसे? आया कि नहीं आया? हाथ में पानी है गरम, तो गरम पानी ऐसे गिलास में पकड़ा और हमने कहा लो पानी लो साहब, ये पानी गरम भी है और ठंडा भी है। अब ये विरोध पड़ गया ना इसमें। अब इस विरोध को कौन मिटाएगा? कि ये मिटाएगा कि ये पानी अवस्था से गर्म है और स्वभाव से ठंडा है। मिट गया विरोध। ऐसे यह जिनवाणी स्यात् पद के द्वारा दो नयों के विरोध को नष्ट करने वाली है। और जो पुरुष, जो जीव इसमें रमते हैं, यानी जिन वचनों में रमते हैं, यानी जिन वचनों में कहे गए वस्तु स्वरूप में उनके स्याद् पद के द्वारा उस वस्तु के स्वरूप के समग्र रूप को जान करके जानते हैं, उनके मोह स्वयं बमन हो जाता है। फिर वो उंगली डाल के बमन नहीं करना पड़ता, ऐसा कहते हैं। बमन करना हो तो एक उंगली डाल के बमन करे, ऐसी रीति की जरूरत नहीं है। वो भ्रांति स्वयं में ही समाप्त हो जाती है, बमन हो जाता है स्वयं में। ये खत्म करो, ये खत्म करो, ये खत्म करो, पहले राग घटाओ, फिर ये घटाओ, फिर कषाय मिटाओ, फिर ये फलाओ, फिर ये फलाओ, फिर मिथ्या तो जाएगा कि ना भाई साहब, इतनी सब उंगलियां चलाने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप तो जिन वचन में जैसा वस्तु का स्वरूप दो नयों से बताया गया है, जैसा स्याद् पद के द्वारा कहा गया है, उन अपेक्षाओं से वस्तु का स्वरूप वैसा ही निर्धारित करो और ये मिथ्यात्व अपने आप बमन को प्राप्त होगा। मोह को बमी नाखी ने अनूतन यानी अनादि और पुनः के पक्ष से नहीं खंडित होती, ऐसी उत्तम परम ज्योति को यानी ये समय सार स्वरूप इस आत्मा को शीघ्र देखते हैं ही। ये अपनी चर्चा हुई
गुरुदेव का व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे।